नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड में बसेंगे नए शहर, जमीन देने वालों को बदले में मिलेगी जमीन, धामी सरकार का अहम फैसला। वन्य जीव प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को मिलेगी स्कॉट की सुविधा, सीएम धामी ने दिए निर्देश। यूपीसीएल ने नियामक आयोग को भेजा बिजली दरों में 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव, तबादला नीति लागू। उत्तराखंड से जयपुर और कानपुर के लिए चलेंगी एसी स्लीपर बस, परिवहन निगम को मिली अनुबंधित बसें। देहरादून में ड्रोन से अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर नजर रखेगा एमडीडीए, फ्लैट फ्लोर विवाद की होगी हाईटेक निगरानी। और देहरादून रेलवे स्टेशन पर फिर दौड़ी ट्रेनें, लोको शेड इंटरलॉकिंग पर लॉकिंग व पुल मरम्मत कार्य पूरा, यात्रियों को मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज नैनीताल का दौरा। सीएम धामी दोपहर 12:30 बजे हिमगिरी स्टेडियम पहुंचेंगे। भीमताल विधानसभा में विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री धामी। वहीं दोपहर 3 बजे सैनिक स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री ऊधम सिंह नगर में पहुंचेंगे। इस दौरान उत्तराखंड उदय सम्मान समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई आज कार्यक्रम प्रस्तावित, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई विकास कार्यों की समीक्षा, लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रस्तावित है। और इन सब कार्यों के बाद शाम 5 बजे मुख्यमंत्री उत्तराखंड उदय सम्मान समारोह में शामिल होंगे। तो देहरादून से अहम खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल का दौरा आज। तो नैनीताल के दौरे पर आज रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भीमताल विधानसभा में विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे सीएम। 3 बजे सैनिक स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। भीमताल विधानसभा में विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं शाम 5 बजे मुख्यमंत्री ऊधम सिंह नगर में पहुंचेंगे, जहां उत्तराखंड उदय सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर, शीतकालीन सीजन में भारी पर्यटक आमद की संभावना है। पुलिस ने संवेदनशील चौराहों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस पर प्रतिबंध लगाया है। घंटाघर, गांधी पार्क, परेड ग्राउंड सहित कई जगहें घोषित की गई हैं नो प्रोटेस्ट जोन। बिना अनुमति किसी भी कार्यक्रम पर आयोजकों पर बीएनएस की धारा 223 में कार्रवाई की जाएगी। लाउड स्पीकर उपयोग पर भी रोक लगाई गई है, जिसके लिए अनुमति अनिवार्य की गई है। जाम व व्यवस्था रोकने के लिए सख्ती बरतेगी पुलिस।
तो घंटाघर, गांधी पार्क, परेड ग्राउंड सहित कई जगह नो प्रोटेस्ट जोन घोषित कर दी गई हैं। लाउड स्पीकर उपयोग पर भी रोक है, इसके लिए अब अनुमति अनिवार्य होगी। जाम व अव्यवस्था रोकने के लिए सख्ती बरतेगी पुलिस। तो यह अहम खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। शीतकालीन सीजन में भारी पर्यटक आमद की संभावना को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। घंटाघर, गांधी पार्क, परेड ग्राउंड सहित कई जगह घोषित की गई है नो प्रोटेस्ट जोन, ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बिना सहमति कार्यक्रम पर आयोजकों पर कार्रवाई की जाएगी। बीएनएस की धाराओं में कार्रवाई होगी। घंटाघर, गांधी पार्क, परेड ग्राउंड सहित कई जगहों को नो प्रोटेस्ट जोन घोषित किया गया है। इन जगहों पर बिना अनुमति के कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। लाउड स्पीकर उपयोग पर भी रोक लगाई गई है, इसके लिए भी अनुमति लेनी होगी। जाम व अव्यवस्था रोकने के लिए सख्ती बरतेगी पुलिस। तो पर्यटन सीजन को देखते हुए पर्यटकों की आमद की संभावना के चलते ये अहम निर्णय लिए गए हैं। तो उत्तराखंड में पर्यटन सीजन को देखते हुए और पर्यटकों की भारी आमद की संभावना के चलते पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए ये फैसले किए गए हैं। घंटाघर, गांधी पार्क, परेड ग्राउंड सहित कई जगहों को नो प्रोटेस्ट जोन घोषित किया गया है। लाउड स्पीकर रोक लगाई गई है, इसके लिए अनुमति लेनी होगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कोटद्वार से है, जहां उत्तराखंड में हिंसक हो चले जंगली जानवरों के हमलों में इंसानों की लगातार हो रही मौतों पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। कोटद्वार में मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये बहुत चिंता का विषय है। इस साल जंगली जानवरों के हमलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष को कैसे रोका जाए, इसको लेकर राज्य सरकार को तत्काल कड़े कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत दुखद है कि हमारे भाई बहनों को, बच्चों को
कार्रवाई भी करनी चाहिए, एक पॉलिसीज भी होनी चाहिए जहां हम ये देखें कि ये जो हो रहा है अचानक इस बार बहुत ज्यादा हो रहा है, ये क्या कारण है जो इसका ये हो रहा है और किस तरह से इसे रोका जाए, थामा जाए, बिकॉज ह्यूमन लाइफ बहुत प्रेशियस है और हम लोगों को सबको इस बात की इच्छा भी है और करनी भी चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो, किस तरह से इसकी रोकथाम हो। अब जो जानवर है उन्हें जंगलों में कैसे रखा जाए इसकी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां परेड ग्राउंड में आयोजित 7 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव एवं विकास, आपको बता दें उत्तराखंड विकास प्रदर्शनी के चौथे दिन उद्यमी युवा सम्मेलन एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नए भारत के निर्माण में स्वदेशी भाव और स्थानीय उद्यमिता के साथ उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के कई प्रतिभावान युवाओं को सम्मानित भी किया गया। प्रसिद्ध कथावाचक शिव प्रसाद ममगाई ने स्वदेशी संस्कृति और भोजन और रोजगार स्वरोजगार के महत्व पर संबोधित करते हुए कहा कि विकास प्रदर्शनी की स्टॉल प्रतियोगिता में वन विभाग को प्रथम, देहरादून कॉलेज ऑफ आर्ट को द्वितीय और ओरेडा को तृतीय पुरस्कार मिला है। मंच पर गढ़वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। महोत्सव 14 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसका उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। राज्य की संस्कृति, पर्यटन और स्वदेशी उद्यमिता को इससे बढ़ावा मिलेगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गदरपुर से, जहां क्षेत्र में चेकिंग कर रही इसी दौरान पुलिस को अवांछित एवं फरार अपराधी गुरबाज सिंह उर्फ मानू दिखाई दिया। पुलिस की घेराबंदी होते ही आरोपित ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। गुरबाज सिंह उर्फ मानू थाना गदर से 25,000 रुपए का इनामी तथा बेहद कुख्यात अपराधी है। स्वयं को बेताज बादशाह समझकर लोगों पर फायरिंग कर भय उत्पन्न करना उसका पुराना तरीका है। वर्ष 2019 में थाना नानकमत्ता में थानाध्यक्ष पर फायरिंग की घटना भी इसी के खिलाफ है। गदरपुर, बाजपुर, दिनेशपुर, नानकमत्ता सहित उत्तर प्रदेश के मिलक खानम थानों में इस पर 17 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज है, जिनमें हत्या का प्रयास, लूट, राजनी, बलवा और अवैध हथियार की धाराएं शामिल हैं। बाईपास पर चेकिंग हो रही थी, जिसमें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु उसके द्वारा तुरंत पुलिस पर फायर कर दिया गया। चेकिंग में तैनात सब इंस्पेक्टर के द्वारा कंट्रोल रूम और प्रभारी निरीक्षक गदरपुर को सूचना दी गई।
अन्य थानों से पर्याप्त पुलिस बल बुलाया गया और बैरिया दौलत रोड पर इस व्यक्ति को घेर लिया गया, किंतु गिरफ्तारी से बचने के लिए इस व्यक्ति ने पुलिस पर पुनः फायर किया गया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिससे इसके पैर में गोली लगी। इस घायल व्यक्ति को उपचार हेतु रुद्रपुर जिला अस्पताल में ले आया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से है, जहां पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर में भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने कुलपति और कुल सचिव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन। परिषद ने आरोप लगाया है कि परीक्षा शुल्क में की गई वृद्धि से हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्र संघ उपाध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा फॉर्म के विलंब शुल्क को अचानक दोगुना कर दिया गया है, जिसके विरोध में परिषद पहले भी महाविद्यालय परिसर में धरना दे चुकी है। उनका कहना है कि उस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने बढ़े हुए शुल्क को वापस लेकर पहले की तरह निर्धारित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कई दिनों बीत जाने के बाद भी इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। पांडे ने कहा कि परीक्षा शुल्क में अचानक बढ़ोतरी से दूर दराज क्षेत्रों में आने वाले कई छात्र छात्राओं पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में पढ़ने वाले कई विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में परीक्षा शुल्क में भारी वृद्धि उनके लिए अत्यंत अन्यायपूर्ण है। छात्रों के हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सेंट मॉरिस स्कूल पौंटी बड़कोट में वार्षिक उत्सव बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में स्कूल के नौनिहालों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। बच्चों ने गढ़वाली, कुमाऊनी, पंजाबी और हिमाचली लोक संस्कृति पर आधारित आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए। साथ ही जन जागरूकता आधारित एकाकी नाटक की प्रभावशाली प्रस्तुतियों ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। एनुअल डे के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मंच से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उप जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार तिवारी ने विद्यालय के बच्चों की प्रतिभा और प्रगति की सराहना करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विद्यालय की प्रधानाचार्य अंकिता ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए वर्ष भर की शैक्षिक, सांस्कृतिक और सह शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी साझा की। हमारे सेंट मेरीज विद्यालय के 10वीं वार्षिकोत्सव है। हर साल हम वार्षिकोत्सव मनाते हैं और इस साल भी उसी भांति हम वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। और हमारा जो थीम था वो स्वप्न शिल्पी या सपनों का शिल्पकार, ड्रीम मेकर्स था, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग सपने देखते हैं और माता पिता, बच्चे, शिक्षक, अभिभावकगण सभी इन बच्चों के सपनों को साकार करते हैं। स्कूल का आज एनुअल डे सेलिब्रेशन डे था और एज अभिभावक मैंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और सभी अभिभावक यहाँ पे थे। और स्कूल प्रबंधन को मैं बहुत ही बधाइयाँ देना चाहूँगा कि इतना शानदार, इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। सभी बच्चों ने एनुअल डे सेलिब्रेशन में बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया है और इससे एनुअल डे की जो एक्टिविटीज़ हैं ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है कि इस स्कूल के माध्यम से सिर्फ बच्चों का ज्ञानवर्धन ही नहीं, उनके जो अंदर के जो टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, उनको शोकेस करने का और प्रदर्शित करने का एक मौका मिलता है। तो स्कूल प्रबंधन इसके लिए बहुत बधाई का पात्र है और जो बच्चों के व्यक्तित्व में और उनको मूल्य जो उनमें सृजित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां शराब के नशे में सरेराह हुड़दंग करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें, दून पुलिस ने आराघर क्षेत्र में शराब के नशे में सड़क पर हंगामा कर रहे 3 युवकों को हिरासत में लिया है। सूचना मिलते ही चौकी आराघर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अमित, मोनू व मोहित जो हरियाणा के रहने वाले हैं उनको काबू कर थाने ले आई। एसएसपी के निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में महिला उत्तर जन सोसाइटी के सहयोग से स्त्री हिंसा का सच बनाम स्त्री समानता का कठिन स्वप्न विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर वीणा वाना ने की, जबकि मुख्य अतिथि प्रोफेसर रचना नौटियाल रही। मुख्य वक्ताओं में डॉक्टर हिमांशु बौड़ाई और पीसीएस अधिकारी रामेंद्री मंद्रवाल शामिल थी। वक्ताओं ने कहा कि स्त्री हिंसा समाज में महामारी की तरह बढ़ रही है और घरेलू हिंसा के मामलों में 30% वृद्धि दर्ज की जा रही है। महिलाओं के अधिकारों और समानता पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। कार्यक्रम में निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं और छात्राएं उपस्थित रहीं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों